नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज पूरे देश में लोकतंत्र का पर्व, पवित्र लोकतंत्र का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी बीच लोग अपने घर से निकलकर मतदान बूथ पर जा रहे हैं और अपने हक का मत कर रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारी जो बस्ती की जनता है, यूपी के लोग हैं, कहते हैं कि जब दिल्ली के केंद्र पर राज करना हो तो यूपी से ही ये यात्रा शुरू होती है और इस यात्रा में जो सम्राट चुना जाएगा, इन यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किन मुद्दों पर 25 मई को वोट करेंगे। और इसी बीच डांस की पाठशाला जो बस्ती जनपद का नामचीन ये डांस एकेडमी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर डांस सीख रहे हैं और कई लोग इसी डांस की पाठशाला से बच्चे सीख कर निकल रहे हैं और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अपना परचम लहरा रहे हैं। आज इन्हीं जो ये डांस की पाठशाला चल रहा है उसके हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी धर्म पत्नी से खास मुलाकात होगी कि किन मुद्दों को लेकर 25 मई को वोट करेंगे। हमारा सवाल लोकतंत्र पर होगा। आज लोकतंत्र पर आपसे हम चर्चा करेंगे और भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसी बीच 25 मई को 7वें चरण में चुनाव होगा जी। अब सवाल हमारा शुरू होता है सवालों का, लिहाजा हमारा ये होगा कि किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे, क्योंकि आप बस्ती के निवासी हैं और एक बस्ती को कैसा होना चाहिए उसको देखते हुए आप किस तरीके से वोट करेंगे 25 मई को। देखिए 25 मई को जो वोट का हमारा मुद्दा है, वो वोट तो वैसे भी हम करेंगे क्योंकि वो हमारा मत अधिकार है और वोट देना हमारा परम कर्तव्य भी है। अधिकार होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। तो मुद्दा हमारा ये है कि जिसको भी हम वोट देंगे वो हमारा एक ऐसा नेता होना चाहिए कि जो हमको और साथ ही साथ हमारे समाज को और हमारे देश को आगे ले जाने में अपना पूरा का पूरा समय और सहयोग दे। और दूसरा ये करना चाहिए हमको, हम उस इंसान को वोट देना चाहते हैं और उस इंसान को सत्ता में लाके बिठाना चाहते हैं कि जो इंसान हमारी बस्ती को साफ सुथरी और यहाँ के जितने भी का कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पे हमारे बस्ती में यूथ हैं, जो भी बेरोजगार हैं, उनको जो भी हमारी बस्ती में जो भी नेता सेलेक्ट होके आए, जो भी लोगों को हम और हमारा जनता जनार्दन जितने भी लोग हैं जिसको भी चुन के लेके आए, उनको हमारे बस्ती के विकास शील होने में उनको अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। और उसी का हमारा मेन मोटो ये है कि जो भी इंसान वो सेलेक्ट होकर है वो हमारे यूथ को और साथ ही साथ हमारे महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को जो इस समय कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ के शिकार ज़रूर हो जाते हैं, उनकी देखरेख के लिए नए सरकार नए कानून बनाए और उनकी देखरेख करे। ऐसे लोग हमारे इस चुनाव में हमारे हिसाब से आने चाहिए। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं जोरदार आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ ऑफ नेशन में। आप तो भली बात जानते हैं कि महिलाओं को लेकर एक जागरूकता होना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान, जो भी सरकार बने वो सुरक्षा दे महिलाओं को। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को महिलाओं के लिए? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी न्यूज़ ऑफ नेशंस को कि फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम फिर से आपके साथ आपके चैनल पे आ सकें। और जैसा कि आपने अभी बताया कि महिलाओं को लेके, तो महिलाओं की सिक्योरिटी तो बहुत ज़रूरी है। जो भी नेता सत्ता में आता है, जो भी, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, किसी भी स्तर पे, तो मुझे लगता है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो महिला जब घर से बाहर निकलती है तो वो एक सेफ जोन फील कर सके कि हम 8 बजे 9 बजे अगर 10 बजे भी रात में काम करके जा रहे हैं घर, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर महिलाओं को लेकर देखा जाए तो ये है। और रही बात वोट की, तो हम ऐसे ही नेता को चुनना चाहेंगे आगे कि जो सिर्फ महिला के ही मुद्दा पे नहीं बल्कि शिक्षा से लेकर के जितने हमारे टॉपिक्स हैं उन पे भी वो ध्यान दे, क्योंकि वैकेंसीज आती है कभी कभी फिल नहीं हो पाती है, तो अच्छी वैकेंसीज आए जिससे बेरोजगारी कम हो और जो सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट। अच्छा, बस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमारा बस्ती किस तरीके से दिखना चाहिए? देखिए, बस्ती तो
ऐसा नहीं है, काफ़ी डेवलप हुई है अभी तक, ऐसा नहीं है, लेकिन और भी सौंदर्यकरण इसका होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि बस्ती को एक ऐसा लेवल मिले कि मतलब ये जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है इसमें एक इसकी अलग पहचान बन सके। अलग पहचान तो गुरु वशिष्ठ जी की वजह से है ही, अयोध्या से श्री राम जी यहीं पढ़ने आए थे, तो इस धरती का तो वैसे भी अपना एक अलग महत्व है। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आगे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो करके हमारे बस्ती राज्य में राज्य स्तर पे या जिला स्तर पे जो भी आते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिला सुरक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के वो इन सारे मुद्दों पे विचार जरूर करें। बस इतना ही। अब कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में, और बस्ती जनपद भी मैं पिछला अगर मैं रिकॉर्ड उठाऊं तो उसमें लोगों ने मतदान के दिन, जिस दिन वोटिंग हुआ है उस दिन लोगों ने पकौड़ा और मैगी बना के खाया है। वो पिकनिक जाना पसंद कर रहे हैं और थिएटर में जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, यानी गप्पे मारते हैं मतदान के दिन। तो ऐसे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा क्या मानना, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, और लोकतंत्र में जो मतदान का कितना महत्व है ये सब कोई जानता है ना। तो मेरा आप सभी लोगों से, जो लोग ऐसा करते हैं, पकौड़े खाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उन सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, जाके वोट दे आइए, फिर आप दिन भर एंजॉय करिए। पूरी छुट्टी आपकी नहीं बर्बाद होने वाली है, 2-4 घंटे आप लाइन में रहेंगे, वोट देंगे, वापस चले आएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जाइए और वोट दीजिए, क्योंकि आपका एक वोट हमारे अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग कर सकता है। क्या इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे राज जी? जरूर, ये बात तो सही है कि हमको वोटिंग डे के दिन, इलेक्शन डे के दिन ज़रूर वोट करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक वोट से हमारे नए राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। तो इसमें सबको अपनी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित करनी चाहिए। लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आपकी एक आहुति अति आवश्यक है, क्योंकि आपका एक मतदान तोड़ेगा विश्व रिकॉर्ड। इसी के साथ मैं शंभुनाथ गुप्ता विदा ले रहा हूं। ठीक एक ऐसे ही अपडेट के साथ हमारी आपसे खास मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।